टपरवेयर एक ऐसी कंपनी जो एक वक्त में किचन प्रोडक्ट्स की दुनिया में टॉप पर थी। एक ब्रांड जो अपनी हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंटेनर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये वही टपरवेयर कंपनी बैंक्रप्सी के कगार पर है। सो हाउ डिड टपरवेयर गो फ्रॉम बीइंग अ हाउसहोल्ड नेम टू फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी? टपरवेयर की स्टोरी शुरू होती है 1946 में, जब अर्ल टॉपर ने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। इस कंपनी का इनोवेशन था एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर्स, जो फूड स्टोरेज को एक रेवोल्यूशन की तरह देखने लगे। और ये सिर्फ प्रोडक्ट का रेवोल्यूशन नहीं था, टपरवेयर का सेल्स मॉडल भी एक ट्रेंड सेटर बन गया। आप सब ने टपरवेयर पार्टीज के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? 1950s में टपरवेयर ने एक यूनिक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल अडॉप्ट किया, जहां टपरवेयर लेडीज घर घर पार्टीज करके इन कंटेनर्स को सेल करती थी। ये एक सोशल इवेंट के थ्रू सेल्स करने का नया तरीका था और काफी सक्सेसफुल भी हुआ। टपरवेयर का ये सेल्स मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि 1960s से 70s तक ये कंपनी एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी थी। हर घर में टपरवेयर कंटेनर्स देखने को मिलते थे और ये ब्रांड अपने ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी के लिए जाने जाने लगी। अब सवाल ये है कि इतनी सक्सेसफुल कंपनी कहाँ गलत कर गई? सितंबर 2024 में टपरवेयर ने ऑफिशियली बैंक्रप्सी फाइल की और ये कहा कि उन्हें सब्सटेंशियल डाउट है कि वो अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब इस डाउनफॉल के कुछ मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है कि टपरवेयर अपने सक्सेसफुल पास्ट में अटका रहा। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया। उनका प्रोडक्ट डिजाइन ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ, जबकि कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई थी। आजकल के कंज्यूमर्स लाइट वेट, मॉडर्न और स्टाइलिश स्टोरेज सॉल्यूशंस डिमांड करते हैं। कंपीटिटर्स जैसे आइकिया और अदर ब्रांड्स ने इन चेंजिंग ट्रेंड्स का एडवांटेज उठा लिया, लेकिन टपरवेयर अपने ट्रेडिशनल डिजाइन्स पे ज्यादा डिपेंड करता रहा और कस्टमर्स के इवॉल्विंग टेस्ट को इग्नोर कर दिया। Just like how innovation is an important change to survive in the business, adapting innovative digital marketing strategies are also a must. Learn how to effectively grow your business using digital marketing by clicking on the link given in the description box below, or use the coupon code PHSubscriber to get 25% off. दूसरा बड़ा फैक्टर था उनका फेलिंग बिजनेस मॉडल। टपरवेयर का बिजनेस काफी वक्त तक डायरेक्ट सेल्स पर डिपेंडेंट रहा। जैसे जैसे डिजिटल एज आई और ई कॉमर्स ने बूम किया, टपरवेयर ने टाइमली शिफ्ट नहीं किया। Amazon, वॉलमार्ट और आइकिया जैसे ब्रांड्स ने फूड स्टोरेज का अपना लाइन लॉन्च किया और ऑनलाइन रिटेल डोमिनेट कर लिया। लेकिन टपरवेयर ने इनका कंपटीशन को बहुत देर से रियलाइज किया। एक और मेजर फैक्टर जो टपरवेयर के डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट किया, वो था मिलेनियल्स और जेनजी के साथ डिस्कनेक्ट। ये नए कंज्यूमर्स इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन टपरवेयर अपनी इमेज को मॉडर्न नहीं कर पाया। प्लास्टिक के अगेंस्ट जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ रही थी, उसका टपरवेयर को नुकसान हुआ। कस्टमर्स रिसाइक्लेबल और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट कर गए, लेकिन टपरवेयर अपने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के साथ स्टक रहा। टपरवेयर ने ट्रेडिशनल सेल्स मॉडल पर इतना डिपेंड किया कि उन्होंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन सेलिंग का इंपॉर्टेंस टाइम पर नहीं समझा, जबकि उनके कंपीटिटर्स ऑनलाइन मार्केट में छा गए। अब बात करते हैं टपरवेयर की करंट सिचुएशन की। अप्रैल 2023 में टपरवेयर ने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बारे में डिस्क्लोज किया और कहा कि उन्हें सब्सटेंशियल डाउट है कि वो फ्यूचर में ऑपरेट कर पाएंगे। टपरवेयर के स्टॉक प्राइसेस कोलैप्स हो गए और इनकी वैल्यू 50% से भी ज्यादा गिर गई। इस वक्त टपरवेयर के पास कुछ इमीडिएट सॉल्यूशंस नहीं थे। अब टपरवेयर ने रिकंस्ट्रक्टिंग का प्लान सोचा है, जिसमें वो अपना फोकस डायरेक्ट टू कंज्यूमर और ऑनलाइन सेल्स पर शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये शिफ्ट लेट हो चुका है? क्योंकि अब मार्केट में बहुत कंपटीशन है। हर एक प्रोडक्ट का इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव आ चुका है और तो उनका प्लान अपने डेट्स रिस्ट्रक्चर करने का भी है। टपरवेयर का डाउनफॉल से काफी इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला लेसन ये है कि हर बिजनेस को टाइम के साथ अडाप्ट करना जरूरी है। जैसे जैसे मार्केट और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इवॉल्व होते हैं, वैसे ही आपके बिजनेस को भी इवॉल्व करना पड़ता है। टपरवेयर ने अपने सक्सेसफुल डायरेक्ट सेल्स मॉडल को अपडेट नहीं किया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी।
दूसरा लेसन ये है कि इको फ्रेंडलीनेस और सस्टेनेबिलिटी आज के कंज्यूमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। टपरवेयर ने अपने प्लास्टिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट बढ़ते हुए अवेयरनेस का टाइमली जवाब नहीं दिया। अगर आप एनवायरमेंटल ट्रेंड्स के अगेंस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका मार्केट कोलैप्स हो सकता है। तीसरा लेसन है डिजिटल शिफ्ट। आज के डिजिटल एज में अगर आप ऑनलाइन मार्केट में नहीं हो तो आप कम्पिटिटिव नहीं रह सकते। टपरवेयर का ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत लेट आया, जब तक उनके कंपीटर्स उनसे आगे निकल चुके थे। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो टपरवेयर का केस से मिलता है वो है कि अपने पास्ट सक्सेस के डिपेंड करके आप फ्यूचर को गारंटी नहीं कर सकते। इनोवेशन और मार्केट के साथ पेस बनाकर चलना ही एक सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। सो गाइस, ये था टपरवेयर के डाउनफॉल का पूरा एनालिसिस। क्या आपको लगता है कि टपरवेयर अपने प्लान्स के साथ बाउंस बैक कर पाएगा? कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चेक करना ना भूलें। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही और बिजनेस केस स्टडीज लाते रहेंगे।